मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी और आज 2023 है, लेकिन किसान के हालात और भी बुरे हो गए सर। नहीं, बेरोजगारी और महंगाई ये एक अलग आइटम है। और आज चलो सवालों से बचते विनोद बेड़ा जी, आप देख रहे हैं मोदी जी का एक संकल्प है कि भारत को विकसित राष्ट्रों की लिस्ट में शामिल करना है और उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, ऐसा मेरा संकल्प है। तो निश्चित तौर पे मैं ये समझता हूँ कि आज जब मोदी जी ने देश के लिए, देश हित में इतना बड़ा संकल्प लिया है, तो हम सब नागरिकों का, भारत के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलें और मोदी जी को मजबूत करेंगे। जहां मोदी जी मजबूत होंगे वहां हमारा देश मजबूत होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2014 के बाद भारत दुनिया के नक्शे पे एक मजबूती के साथ उभर करके आया है। और जहां तक मजबूती की बात करते हैं, इसके साथ साथ अगर हम विकास कार्यों की बात करते हैं तो विकास कार्य भी बम्पर तौर पे 2014 के बाद जो विकास कार्य हुए हैं वो किसी 2014 से मोदी जी सत्ता में बैठे हैं और 2023 फिलहाल 2024 भी आने वाला है, तो लगभग 10 साल हो गए। 10 साल में विकसित देश क्यों नहीं बन पाया भारत? 1947 में देश आज़ाद हुआ था। अगर मैं ये कहूँ कि 2014 से पहले क्यों नहीं बन पाया, हर चीज़ को हर समय की जरूरत हुआ करती है। इतनी जल्दी विकसित देश नहीं बना करते। आज 250 देश हैं पूरी दुनिया में। विकसित बनने में पूरे 100 साल लगेंगे जी? नहीं, 100 साल के 1000 साल में भी ना बने मन करे तो विकसित देश तो हजारों साल से बैठे हैं, आज तक विकसित नहीं हुए। हम तो 100, हमारी तो उम्र 100 साल भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं 100 सालों में नहीं बन पावा है, अगर करने पाओ तो 1 साल में बन जाए। नहीं, 1 साल में विकसित राष्ट्रों की लिस्ट में शामिल होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो देख रहे देख स्कूल के बच्चे प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप उनको बता रहे थे कि भाई पुलवामा में मोदी जी ने ऐसे किया, सर्जिकल स्ट्राइक है, उसके बारे में आप गुणगान कर रहे थे। तो उसका बेरोजगारी, महंगाई से क्या लेना देना? नहीं, उसका मजबूती से लेना देना है। यहाँ सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं हो रही थी, यहाँ देश को मजबूत करने की बात हो रही थी कि 2014 से पहले हमारे देश की क्या हालत थी और 2014 के बाद हमारे देश की क्या हालत है, हमें ये भी बच्चों को बताना है। आम जनता का हालत तो महंगाई में भी है, लोग महंगाई से ही परेशान हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज महंगाई बढ़ रही है तो पूरे विश्व में बढ़ रही है, केवल भारत में नहीं बढ़ रही। और आज भारत पहले की निस्बत अच्छी एक खुशहाल देश बन के उभर रहा है। भारत एक मजबूत देश बन के उभर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, बेरोजगारी भी बढ़ रही, महंगाई भी बढ़ रही, तो फिर कैसे विकसित हो पाएगा भारत? नहीं, बेरोजगारी और महंगाई ये एक अलग आइटम है। और आज ऐसी बात नहीं कि कोई बेरोजगारी की बात है। बेरोजगारी अगर है तो उसके लिए भी रोजगार तलाश किए जा रहे हैं। जगह जगह फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जगह जगह रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ रही है या महंगाई बढ़ रही है। आज अगर जहां दुनिया में जो हो रहा है उससे कहीं आगे बढ़ करके हम खुशहाल हैं। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी और आज 2023 है, लेकिन किसान के हालात और भी बुरे हो गए सर। किसान खुशहाल है और किसान के लिए सरकार जो कर रही है, हालात बुरे हो गए सर, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान बिल्कुल खुशहाल है और किसान के साथ सरकार खड़ी है। जहाँ भी खुशहाल है तो 750 किसानों ने शहादत क्यों देनी पड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 750 किसानों ने शहादत नहीं दी। ये सर ये तो लाइव रिकॉर्ड है सर। 379 दिन आंदोलन चला, कोई बात नहीं। 379 दिन आंदोलन चला सर, इतने किसानों ने शहादत दी। तो सर किसान के हालात और भी बुरे हो गया है, दुगनी हो गई। तो विधायक जी के पास जवाब नहीं है कुछ सवालों का। जवाबों से बचते विनोद बेड़ा जी आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ के साथ शेयर जरूर करें। हांसी के विधायक विनोद बेड़ा जी, कुछ सवाल है मेरे जो जवाब नहीं दे पा रहे विनोद बेड़ा जी। ये तस्वीरें आप लाइव गिराए गांव से देखने लग रहे हो, साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। सर, कल पंचकुला में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ है। विधायक जी कल पंचकुला में युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ जी। बेरोजगार छात्रों की गिरफ्तारियां हुई सर पंचकुला में कल। सर, कल पंचकुला में बेरोजगार छात्रों की गिरफ्तारियां हुई है। बहुत हो गया। चलो सवालों से बचते विनोद बेड़ा जी, आप देख रहे हैं। ऐसे मत बोलो सर, मैं यही तो बोल रहा हूँ सर, आपने जवाब नहीं दिया सर, मैं और क्या बोलूँ सर? सर मैं मजबूर हूँ सर, आप नहीं जवाब दे पाए सर, मैं मजबूर हूँ सर, मैं मजबूर हूँ, आप जवाब नहीं दे पाए सर। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप गिराए गांव से देखने लग रहे हो। विनोद बेड़ा जी विधायक हांसी से जवाब नहीं दे पाए सवालों का। जवाब भी कैसे दे, देश के हालात इतने खराब हैं, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, चिकित्सा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जिसका जवाब विधायक जी के पास नहीं था। और
संकल्प ले रहे हैं कि हम देश को विकसित बनाएंगे। कैसे विकसित होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन आपने विचार सुने, साथ के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, सर हरियाणा।